नमस्कार। आज आप सभी के सामने लाइव आया। मुझे लगा कि कुछ भक्तिमय बातें भी होने चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद। यदि हम कुछ सत्संग या कुछ अच्छी बातें या भगवान से संबंधित विचारों को व्यक्त करें, जो हमको जितना भी आता हो, अपनी धार्मिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर जो भी हमारे से धार्मिक कार्य हो सकते हैं उसे करना चाहिए। तो आज मुझे विचार आया कि क्यों ना हम समय समय पे अपने धर्म ग्रंथों, अपने भगवान के जो अच्छे अच्छे गुणगान हैं, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे वेद पुराण के रूप में हो, चाहे कथा के रूप में हो, हमें करना चाहिए। तो ये सब सुनते हुए, देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आज जो धर्म की स्थिति खराब होते जा रही है, हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, उसके बाद भी आज जो स्थिति हमारी है वो हमें आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ही प्रेरणा के रूप में आगे लाना है। तो इसमें एक हनुमान जी की मैं आज कथा से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हनुमान जी शायद हर युग में विद्यमान है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो और इस कलयुग में भी हनुमान जी का अस्तित्व माना जाता है। और हर युग में, त्रेता युग में श्री राम जी के काम भी या जो भी उनका कार्य था वो हनुमान जी के बिना अधूरा था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण जी ने ही उनको अपने रथ के ऊपर विराजमान करवाया था। यदि शायद हनुमान जी नहीं होते द्वापर युग में, तो ये सभी जो आने वाली समय की जो लोगों को हमको ज्ञान देना है वो शायद हमारी चरमरा जाएगी। इसलिए हम एक कथा के रूप में आज शुरू कर रहा हूं मैं। और हमें सभी लोग को जितनी भी बातें अपनी धर्म पुराण के बारे में जितनी भी आती हो, वो सभी को शायद हमें, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का काफी अच्छा माध्यम हो गया है, हम चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से सभी जगह अपनी धर्म की बातें पहुंचा सकते हैं, जो हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक ऑनलाइन के माध्यम से मिलते रहेंगी। और हमारे जो संस्कृति है उसको हमें बचाना काफी जरूरी है। अभी जो आधुनिक काल चल रहा है, इसमें हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है वो चरमराई गई है, जिसको हमें बचाना बहुत जरूरी है, धार्मिक व्यवस्था को। जिसके कारण मैं आज मुझे एक विचार आया कि धार्मिक चीजों की भी हमको बातचीत करना चाहिए समय समय पर। इसलिए मैं आज लाइव कार्यक्रम में आया हूं। तो आज जिस विचारों को मैं व्यक्त करने की कोशिश करूंगा वो आज हमारे पूज्यनीय हनुमान जी से हम शुरू करेंगे। चलिए, उनकी एक कथा है, कहानी के रूप में मैं सुनाने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। एक बार सुमेरु पर्वत में
संतों का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में सभी बड़े पूजनीय व्यक्ति, संत, सभी टाइप के संतों का समागम था, सत्संग था। तो वहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा भी संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि इसी बहाने तो एक भक्त राजा सुकंत भी वहां पे संतों के दर्शन हेतु जा रहे थे। उनको यह था कि सुमेरु पर्वत में जाने पर लगभग सभी संतों का हमें दर्शन प्राप्त होगा। संतों का दर्शन से ही एक आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद शायद जीवन को हमारा अमूल्य बना देता है। इसलिए सुकंत राजा भी सुमेरु पर्वत जा रहे थे। जाते जाते उनको रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी तो आप जानते ही हैं कि उनका काम है दुनिया की व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो करते हैं। उनको चाहे कई लोग गलत रूप में भी बोलते हैं कि नारद हैं, इधर उधर करते हैं, परंतु वो कुछ भी करते हैं उनका काम हमेशा उचित उद्देश्य के लिए रहता था। तो उन्होंने भी सुकंत राजा को रोका और पूछा कि राजन, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुकंत राजा जी उनको देखते ही तुरंत प्रणाम किए, चरण वंदन किए। क्योंकि नारद जी खुद ब्रह्म ऋषि हैं, इसलिए उनको तुरंत प्रणाम करते हुए उनको कहे कि सर, सुमेरु पर्वत में संतों का समागम है, मैं भी वहां संतों का दर्शन करने जा रहा हूँ। इसी बहाने सभी के दर्शन हो जाएंगे और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा समागम बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें कि लगभग बड़े बड़े महर्षि, ऋषि मुनि सब उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जाओ। महाराज जी ने कहा सुकंत जी को कि जाओ। तो राजन चलने लगे, आगे बढ़ने लगे उनको प्रणाम करके। तो फिर पीछे से नारद जी ने तुरंत टोका, अरे रुको रुको रुको। सुकंत जी फिर रुके आश्चर्यजनक होते हुए कि क्या बात है। वो बोले कि वहां पे सभी को प्रणाम करना, सिर्फ विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वो बोले, सुकंत जी बोले क्यों महाराज, वो भी ब्रह्म ऋषि हैं और वो इतने विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको तो नहीं प्रणाम करना भी मेरे लिए गलत है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो भी पहले, तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा हुआ करते थे। इसलिए नारद जी ने अपनी बातों में उनको उलझाते हुए और इस तरीके से समझाते हुए पूरी तरह से समझा लिए उनको, और समझाकर सुकंत जी को मना लिए कि विश्वामित्र जी को बस प्रणाम मत करना, बाकी सबको प्रणाम करना। ठीक है। अब सुकंत जी उनकी कहना को मानते हुए ठीक है बोलकर उनको प्रणाम करके आगे बढ़े। जब सुकंत जी आगे बढ़े, जब वहां गए सुमेरु पर्वत में, तो उन्होंने वैसे ही जैसे नारद जी ने उनको समझाया था, उनका कहना मानते हुए, क्योंकि नारद जी इतने विद्वान हैं, उनको अच्छा लगेगा और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। उनकी समझाई से वो समझ चुके थे उनकी बातों के हिसाब से, इसलिए उनके कहने के अनुसार चलने लगे
और सभी को प्रणाम करते हुए, सभी संतों ऋषि मुनियों आदियों को प्रणाम करते हुए सिर्फ श्री विश्वामित्र जी को, महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किए। अब महर्षि विश्वामित्र जी को अपना ये घोर अपमान पसंद नहीं आया और शायद वो कहीं न कहीं क्रोधित हो गए और तुरंत वहां से अयोध्या की ओर चले गए। अयोध्या में श्री राम जी अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। तुरंत वो पहुंचे, गुस्साए हुए थे। लक्ष्मण जी बाहर आए, उनका चरण वंदन किए, बोले महाराज बताइए प्रभु जी क्या आज्ञा है। वो बोले हमको तुरंत श्री राम से मिलना है। तो राम जी चूंकि सोए हुए थे तो श्री राम जी को डिस्टर्ब ना हो, दिक्कत ना हो उनके, तो उन्होंने कहा कि अभी भैया सोए हुए हैं, आप बताइए कुछ मेरे लायक हो। बोले नहीं, मुझे तुरंत श्री राम जी से ही मिलना है, उनको उठाओ। अब लक्ष्मण जी की हिम्मत भी नहीं थी कि अपने भगवान श्री राम को के शयन में कुछ विलंब डालना या दिक्कत डालना, तो उनको सोने देना चाहते थे। परंतु चूंकि श्री राम प्रभु खुद अंतर्यामी हैं, प्रभु हैं, उन्होंने तुरंत अपने गुरु की आवाज को सुन के तुरंत उठ के बाहर आ गए, चरण वंदन किए विश्वामित्र जी को और उनको पूछा कि प्रभु आप इस वक्त, और ऐसा आपके चेहरे से एक क्रोध की छवि नजर आ रही है, ऐसा क्या हुआ कि आप क्रोधित हैं। बोले जिस देश में राजा सोएगा वहां ऐसा ही होगा, मतलब ऋषि मुनियों का अपमान होगा और वहां गलत कार्य शुरू हो जाएंगे। तो उनका कहना था कि जिस देश का राजा सोएगा तो उन्होंने फिर राम जी ने उनसे पूछा कि बात क्या है, आप पूरी बात मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो विश्वामित्र जी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे सुकंत जी ने मेरा अपमान किया है। मेरा नहीं, सुकंत जी का नाम न लेते हुए बोले कि मेरा अपमान हुआ है। तो श्री राम जी के मुख से निकल गया कि आपके अपमान करने वाले को मैं मृत्यु दंड दूंगा, उनको अपने बाड़ों से स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। आप बताइए किसने आपका अपमान करने की हिम्मत की। तो विश्वामित्र जी ने बताया राजा सुकंत के बारे में। अब चूंकि श्री राम जी ने वचन दिया था कि आपके अपमान करने वाले को मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो वो लक्ष्मण जी को तुरंत लेते हुए बोले कि चलो लक्ष्मण जी, सुकंत कहाँ है और उनको मृत्यु दंड देना है, मुझे अपने बाड़ों से उनको मारना है। तो वो निकल पड़े सुकंत राजा के। क्योंकि सुकंत राजा को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी और वो इतने डर गए थे कि श्री राम मुझे मेरा वध करने आ रहे हैं। और बहुत इतने घबरा गए थे, श्री राम से वैसे भी सब डरते थे, सभी घबरा गए थे। तो वो भागते हुए अंजनी माता, क्योंकि पहाड़ी एरिया में रहती थी, उनके गुफा के सामने जाके रोने लगे, जोर जोर से माता के दर्शन हेतु चिल्लाने लगे और वहां पे रोने बिलखने लगे। माता पूजन में थी, अंजनी माता तुरंत पूजन से बाहर आई, बोली क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि माता मुझे मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरा वध होने वाला है। तो अंजनी माता जी के मुख से भी निकला कि मेरे रहते तुम्हारा वध नहीं होगा और मैं तुम्हारी प्राणों की रक्षा करूंगी। तो उनको
उनको बोले कि अंदर आओ, उनको शरण दी। और फिर हनुमान जी रोज की तरह दिन भर के काम काज करने के बाद शाम को हमेशा अंजनी माता से मिलने आते थे। तो शाम को जब आए तो उन्होंने माता के पास जब सुकांत राजा जी को देखे तो उनसे पूछे कि आप यहाँ राजन कैसे? तो माता अंजनी ने ही कहा कि इनकी प्राणों की रक्षा करना है, इनका वध होने वाला है, तो तुमको मैं आज्ञा देती हूँ कि इनकी प्राणों की रक्षा करो। क्योंकि माता की आज्ञा थी तो हनुमान जी को मानना ही था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनकी प्राणों की रक्षा करने का वचन देता हूँ, इनको कुछ नहीं होगा। पर आपका वध कौन करना चाहता है, आपका वध करने का कारण क्या है, ये वो सुकांत राजा जी से पूछे। सुकांत राजा जी ने कहा कि मेरा वध श्री राम जी करने वाले हैं। अब इस बात को सुन के हनुमान जी घोर विपत्ति में आ गए कि एक तरफ माता को दिया गया वचन और एक तरफ श्री राम जी के जिसके हाथों वध होना है, मतलब श्री राम और माता के बीच में वो फंस गए कि श्री राम जी को कैसे रोका जाए और श्री राम जी से किसको बचा सकते हैं। जिसका श्री राम जी ही वध करना चाहे उसको कैसे बचाया जा सकता है। ये ऐसे दुर्लभ विषम परिस्थिति में फंस गए। एक तरफ माता को दिया गया वचन, दूसरा अपने प्रभु श्री राम जी जिनके वो सेवक हैं उनसे बचाना, जो वध करने वाले हैं, वध करने की कसम खाए हुए हैं, और एक तरफ माता का वचन, दोनों को उनको निभाना था। फिर भी बोले चलो अब बचाने का वचन दिया हूं, बचाऊंगा। तो गए श्री राम प्रभु जी के पास, बोले प्रभु मैं आपका दास हूं, छोटी से एक विनती करूंगा, आप सुकांत जी को ना मारें। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने गुरु को, विश्वामित्र जी को वचन दिया है कि मैं उनका वध करूंगा, सुकांत जी का, राजा जी का वध करूंगा। अब हनुमान जी के लिए बड़ी दुर्लभ स्थिति थी कि कैसे बचाएं। बचाना तो था, तो उन्होंने सुकांत जी को अपने पूंछ में छिपा लिए। अब श्री राम जी सोचते हुए जब सुकांत जी को खोजे, इधर उधर खोजे, लक्ष्मण जी को बोले कि सुकांत जी को खोजिए। जब देखे कि सुकांत कहीं नहीं मिल रहे हैं तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी को बोले, अब हनुमान जी कैसे बताएं, मैं अपने पूंछ में ही छिपा के रखा हूं। इधर सुकांत जी को हनुमान जी ने कहा था कि आप श्री राम जी के गुणगान करते रहिए, श्री राम जी का नाम लेते रहिए, और वो भी जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम कहने लगे। हनुमान जी तो दिल से कहते थे और सुकांत जी डर के मारे कह रहे थे। पर जब प्रभु श्री राम को सामने आते देखे
तो उनके मुंह से श्री राम निकलना भी बंद हो गया डर के मारे। अब जिसके मुख से श्री राम का ही नाम निकलना बंद हो गया, श्री राम को जो डर के समय भूल गया, उसके ऊपर विपत्ति तो आना ही था। परंतु हनुमान जी डरे नहीं, तो प्रभु श्री राम का वंदन करते रहे, उनका नाम लेते रहे, जय सिया राम, जय सिया राम, ये दिल से उनका नाम लेते रहे, वो उनका वंदन करते रहे। तो जो प्रभु का नाम लेते हैं तो उनको वैसे भी किसी चीज का डर नहीं होता। उनको पता है कि जब मैं प्रभु के नाम ले रहा हूं, प्रभु मेरे हृदय में बसे हुए हैं, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो श्री राम जी सुकान जी को मारने के लिए अपनी बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु चूंकि सामने हनुमान जी थे और हनुमान जी की पूंछ में ही वो छिपे हुए थे, तो एक भक्त की जो शक्ति होती है, क्योंकि उसको खुद भगवान का वरदान प्राप्त रहता है, उसके कारण श्री राम जी के बाण भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। सुकान जी को वो उनका वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामने उनके खुद के भक्त थे, जिनके दिलों में खुद श्री राम बसते थे, और उनसे बड़ा भक्त दुनिया में कोई नहीं। इसको देखकर लक्ष्मण जी की आदत थी, वो जल्दी क्रोधित हो जाते थे। तो श्री राम जी की बाणों का व्यर्थ जाना उनको अच्छा नहीं लगा। वो क्रोधित हो उठे और अचानक से वो हनुमान जी के ऊपर ही तीर छोड़ दिए। जब हनुमान जी के ऊपर तीर छोड़े तो हनुमान जी के तीर हृदय में, सीने पे जैसी तीर घुसा, इधर से राम जी मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण जी हड़बड़ाए कि मैंने तो मारा था हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ही श्री राम जी के बाणों को व्यर्थ कर रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे, तो मैंने तो हनुमान जी को मारा, श्री राम जी कैसे मूर्छित हो गए? वो अचानक से उनको शंका हुआ कहीं हनुमान जी ने कोई माया जाल या कोई ऐसा छिपा हुआ अस्त्र शस्त्र तो श्री राम जी को नहीं मारा है, उनको शंका हुई। अब जब देखे कि नहीं, हनुमान जी के हृदय से खून बह रहा है, परंतु मूर्छित घायल श्री राम जी हुए, तो उनको थोड़ी सी समझ आ गई कि कहीं न कहीं हनुमान जी की पीड़ा भगवान नहीं सहन कर पाए, और भगवान श्री राम के घायल होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि हनुमान जी के हृदय में श्री राम ही बसते थे। तो जब हृदय में श्री राम बसे हुए हैं और वहीं पे तीर लगेगा, तो वो सीधा श्री राम को ही लग रहा है। शरीर जरूर हनुमान का था, परंतु दर्द जो है उस श्री राम को ही हुआ, इसलिए वो मूर्छित हो गए। अब कैसे भी करके उनको मूर्छित अवस्था से वापस लाया गया, ठीक किया गया। अब श्री राम जी ठीक हुए, तो वो भी हनुमान जी की अपनी जो एक भक्ति थी उससे खुश होकर हनुमान जी के ऊपर हाथ फेरने लग गए। तो जब आदमी अपने भक्त के ऊपर हाथ फेरता है और प्यार से फेरता है तो आंख बंद कर लेता है। जब ज्यादा प्यार आता है तो आदमी का आंख ऑटोमेटिक बंद होता है। तो वो प्यार से हनुमान जी को प्यार करने लगे और उनके ऊपर हाथ फेरने लगे, और हाथ फेरते फेरते मुंह से आशीर्वाद भी निकलता है और दिल से हमेशा अपने भक्त के लिए अच्छी बातें ही निकलती हैं। अब चूंकि हनुमान जी का टारगेट तो कुछ और था,
उनको सुकांत जी को बचाना था जो पीछे पूंछ में छिपे हुए थे, परंतु श्री राम जी इधर आग बंद करके उनको आशीर्वाद दे रहे थे, हनुमान जी के सरों पे हाथ फेर रहे थे। तो वो मौका देखते ही सुकांत जी को हनुमान जी ने अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे से वो अपने पीछे हट गए। अब श्री राम जी चूंकि आंख बंद कर किए हुए थे तो उनका गलती से हाथ राजा सुकांत के सर पर आ गया। अब जिसके सर पे भगवान का ही हाथ आ गया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब अचानक से श्री राम जी आंख खोले, ये कौन? बोले अरे ये तो राजा सुकांत हैं, इनका तो मुझे वध करना था। तो श्री राम जी हनुमान जी को देखकर मुस्कुराए, बोले ये तुम्हारी ही चालाकी है और तुम अपनी भक्ति से फिर जीत रहे हो। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिसके सर पे आपका ही हाथ है उसका आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये तो अब आपको इनको अभय दान देना ही पड़ेगा। तो वो भी सुकांत जी भी उनके चरणों में गिर गए। उसी समय विश्वामित्र जी भी आ गए और तुरंत विश्वामित्र जी के चरणों पे जाके राजा सुकांत जी क्षमा मांगने लगे, पांव पड़े, उनको नमन किए और वहां गिड़गिड़ाने लग गए। तो विश्वामित्र जी भी बोले कि श्री राम चलो मैं इसको माफ करता हूं, तुम इनको मत मारो। क्योंकि किसी भी साधु संत का ये उद्देश्य नहीं होता है कि किसी की हत्या करवाना। साधु संत, ऋषि मुनि, विद्वान ये लोगों को रास्ते पे लाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उनको अच्छी रास्तों पे लाना चाहते हैं। उनकी हत्या करवाना या गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित करना, ये किसी भी ऋषि मुनि साधु संतों का उद्देश्य नहीं रहता कभी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे तो इनको रास्ते पे लाना था, इनको सही मार्ग में लाना था, ये जो मार्ग से भटक गए थे वो सुधार करना था। तो चूंकि ये सुधार हो चुका है, ये खुद क्षमा याचना कर रहे हैं और सही मार्ग पे आ रहे हैं, तो इसलिए इनको मैं क्षमा करता हूं, तुम भी इनका वध मत करो। अब ये ठीक है, ये सब बातें हुई, पर प्रश्न ये आया श्री राम जी और विश्वामित्र जी सभी लोग कि सुकांत जी आप तो इतने बड़े राजा, आप तो संतों के आशीर्वाद लेने ही गए थे, तो आपको ये किसने बताया या किसने कहा या आप किस विश्वामित्र जी का ही पांव क्यों नहीं पड़े? ये बातें कहां से शुरू कैसे हुई आपसे, ये गलती कैसे हुई? तो सुकांत जी ने भी पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, बीच में नारद मुनि मिले और उन्होंने मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर ऐसा कार्य करने के लिए मनाया या ऐसा कार्य उन्हीं के कहने के अनुसार मैं किया। उनकी बातों में मैं आ गया और ऋषि मुनि सभी लोगों का पांव पड़ा, नमन किया, सभी को आदर सत्कार दिया, सिर्फ विश्वामित्र जी को मैंने प्रणाम नहीं किया। ये नारद जी का। अब नारद जी भी नारायण नारायण करते वहां प्रकट हो गए। तो चूंकि भगवान श्री राम खुद नारायण है तो उनको देखकर मुस्कुराए, बोले ये भी एक मेरे भक्त ही हैं, इन्होंने भी जो कुछ किया होगा अच्छे किया हो। तो समझ गए थे कि नारद जी का कोई गलत उद्देश्य नहीं रहता है, यदि वो ऐसा कुछ किए हैं तो इसमें भी कोई सही तार्किक अर्थ होगा। तो नारद जी से उन्होंने पूछा, नारद आपने ऐसा क्यों किया? महर्षि नारद जी आपने ऐसा क्यों किया? तो नारद जी ने भी कहा कि देखो भगवान, मैं पूरी दुनिया में विचरण करता हूं, मैं लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान था कि भगवान बड़ा या उनका भजन या उनका नाम या उनका भक्त।
भगवान को ही जब प्राप्त करोगे वही बड़प्पन होगा या बड़ा रूप में आएगा कि आप उनका नाम लेके भी और उनके भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो बड़े हैं कि भगवान को ही हमको जब तक पकड़ ना पाए तब तक हमारा बड़प्पन दिखेगा या हम बड़े रूप में आएंगे। भगवान का नाम भी लेना काफी है। तो मैं लोगों को समझाता था कि भगवान का भजन करना, भगवान का सत्संग करना, भगवान का नाम लेना ही काफी होता है, परंतु लोग मानते नहीं थे। लोग सीधा भगवान को ही मतलब प्राप्त करना चाहते थे। तो मैंने यहाँ पे यही लोगों को समझाने के लिए फिर रचना रची कि देखिए, हनुमान जी और सुकन जी भगवान का नाम लिए, उससे ही बच गए। भगवान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का नाम लेने से ही भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान का भजन करना ही काफी होता है। तो लोगों को ऐसे बोलने से नहीं, उनको कुछ उदाहरण देना था मुझे, इसलिए मैंने एक ऐसी रचना रची जिसमें सुकान जी को मैंने मोहरा बनाया एक तरह का, और लोगों को समझाने की कोशिश की कि भगवान का नाम लेना ही काफी होता है। अच्छे कर्मों का फल प्राप्ति के लिए भगवान का नाम ही काफी है, भगवान का सत्संग ही काफी है, अच्छे विचार ही काफी है। जरूरी नहीं कि हम पहाड़ में या कहीं जाकर भगवान को प्राप्त करेंगे तभी हमारे अच्छे कर्म होंगे। हमारे अच्छे कर्म भगवान का नाम लेना, अच्छे भक्तों के साथ सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, यही काफी होता है। ये लोगों को समझाने का मुझे प्रयास था। तो सभी हर्षित हुए। विश्वामित्र जी भी सबको आशीर्वाद दिए, श्री राम जी भी सबको आशीर्वाद दिए। सभी ने श्री राम जी का चरण वंदना किया, सुकान जी, हनुमान जी, और फिर सभी लोग अपने अपने स्थल को प्रस्थान किए। आज की कहानी में यही काफी है कि यदि सच्चा भक्त है तो सच्चे भक्त के दिल में भी भगवान बसते हैं। भगवान का नाम लेना ही काफी है। अपनी धार्मिक संस्कृति को हमें बचाना जरूरी है, और हमारी धार्मिक संस्कृतियों में ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें उन कहानियों में लोगों को लगता जरूर है कि ये कहानी है, रामायण हो, महाभारत हो, परंतु उसमें बहुत सार छिपा हुआ है, सूक्ष्म सार छिपा हुआ है। जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की हमारी जो हमको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, मर्यादा के साथ रहना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें हमारे वेद पुराण में ऑलरेडी है। बस उसको हमको ग्रहण करना है और उसको समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। फिर जल्द ही हम किसी नए कथा के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।